सर्वविजयेश्वरि विद्महे शक्तिः धीमहि अपराजितायै प्रचोदयात्। ॐ गिरिजायै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। शमि शमय मे पापं शमि लोहितकण्टका दारिण्यर्जुन बाणानां रामस्य प्रियवादिनी। करिष्यमाण यात्रायां यथा कालं सुखं मम तत्र निर्विघ्नकर्तिं त्वं भव श्रीराम पूजिते। अश्मन्तक महावृक्ष महादोष निवारक इष्टानां दर्शनं देहि शत्रूणां च विनाशनम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वामभागं पानो महाशायक चारो चापन्नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीराम जय जय राम। पुराणों में एक कथा है। नारद जी ने श्री राम को नवरात्रि का पालन करने के लिए कहा ताकि श्री राम द्वारा रावण का वध किया जा सके। अष्टमी के दिन आधी रात को देवी जी श्री राम के सामने प्रकट हुई। देवी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया कि आपके हाथों से रावण का वध होगा। तब राम ने वह व्रत पूरा किया और 10वें दिन लंकेश्वर पर आक्रमण कर रावण का वध किया। इस प्रकार माता श्री दुर्गा ने राक्षस को परास्त किया और विजय प्राप्त की। जिस दिन श्री रामचंद्र की विजय हुई वह नवरात्र का 10वां दिन था, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन पांडवों की गुमनामी भी समाप्त हो गई। इस विजयादशमी के दिन उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा की, अपने अस्त्र शस्त्र वापस ले लिए जो उन्होंने पेड़ के तने में रखे थे। ऐसी जानकारी महाभारत में मिलती है। दशहरे को 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। ॐ सर्वविजयेश्वरि विद्महे शक्तिः धीमहि अपराजितायै प्रचोदयात्। ॐ गिरिजायै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। शमि शमय मे पापं शमि लोहितकण्टका दारिण्यर्जुन बाणानां रामस्य प्रियवादिनी। करिष्यमाण यात्रायां यथा कालं सुखं मम तत्र निर्विघ्नकर्तिं त्वं भव श्रीराम पूजिते। अश्मन्तक महावृक्ष महादोष निवारक इष्टानां दर्शनं देहि शत्रूणां च विनाशनम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वामभागं पानो महाशायक चारो चापन्नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीराम जय जय राम। पुराणों में एक कथा है। नारद जी ने श्री राम को नवरात्रि का पालन करने के लिए कहा ताकि श्री राम द्वारा रावण का वध किया जा सके। अष्टमी के दिन आधी रात को देवी जी श्री राम के सामने प्रकट हुई। देवी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया कि आपके हाथों से रावण का वध होगा। तब राम ने वह व्रत पूरा किया और 10वें दिन लंकेश्वर पर आक्रमण कर रावण का वध किया। इस प्रकार माता श्री दुर्गा ने राक्षस को परास्त किया और विजय प्राप्त की। जिस दिन श्री रामचंद्र की विजय हुई वह नवरात्र का 10वां दिन था, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन पांडवों की गुमनामी भी समाप्त हो गई। इस विजयादशमी के दिन उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा की, अपने अस्त्र शस्त्र वापस ले लिए जो उन्होंने पेड़ के तने में रखे थे। ऐसी जानकारी महाभारत में मिलती है। दशहरे को 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। ॐ सर्वविजयेश्वरि विद्महे शक्तिः धीमहि अपराजितायै प्रचोदयात्। ॐ गिरिजायै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्।
शमी शमय में पापम शमी लोहित कंटका नारिण्यर्जुन बाणानां रामस्य प्रियवादिनी करिष्यमाण यात्रायां यथा काल सुखं मम तत्र निर्विघ्न कर्तिं त्वं भव श्रीराम पूजिते अश्मन्तक महावृक्ष महादोष निवारक इष्टानां दर्शनं देहि शत्रूणां च विनाशनम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पानो महाशायक चारो चापन्नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्रीराम जय जय राम। पुराणों में एक कथा है। नारद जी ने श्री राम को नवरात्रि का पालन करने के लिए कहा ताकि श्री राम द्वारा रावण का वध किया जा सके। अष्टमी के दिन आधी रात को देवी जी श्री राम के सामने प्रकट हुई। देवी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया कि आपके हाथों से रावण का वध होगा। तब राम ने वह व्रत पूरा किया और 10वें दिन लंकेश्वर पर आक्रमण कर रावण का वध किया। इस प्रकार माता श्री दुर्गा ने राक्षस को परास्त किया और विजय प्राप्त की। जिस दिन श्री रामचंद्र की विजय हुई वह नवरात्र का 10वां दिन था, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन पांडवों की गुमनामी भी समाप्त हो गई। इस विजयादशमी के दिन उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा की, अपने अस्त्र शस्त्र वापस ले लिए जो उन्होंने पेड़ के तने में रखे थे। ऐसी जानकारी महाभारत में मिलती है। दशहरे को 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। ओम सर्व विजयेश्वरी विद्महे शक्ति धीमहि अपराजितायै प्रचोदयात्। ओम गिरिजायै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। शमी शमय में पापम शमी लोहित कंटका नारिण्यर्जुन बाणानां रामस्य प्रियवादिनी करिष्यमाण यात्रायां यथा काल सुखं मम तत्र निर्विघ्न कर्तिं त्वं भव श्रीराम पूजिते अश्मन्तक महावृक्ष महादोष निवारक इष्टानां दर्शनं देहि शत्रूणां च विनाशनम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पानो महाशायक चारो चापन्नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्रीराम जय जय राम। पुराणों में एक कथा है। नारद जी ने श्री राम को नवरात्रि का पालन करने के लिए कहा ताकि श्री राम द्वारा रावण का वध किया जा सके। अष्टमी के दिन आधी रात को देवी जी श्री राम के सामने प्रकट हुई। देवी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया कि आपके हाथों से रावण का वध होगा। तब राम ने वह व्रत पूरा किया और 10वें दिन लंकेश्वर पर आक्रमण कर रावण का वध किया। इस प्रकार माता श्री दुर्गा ने राक्षस को परास्त किया और विजय प्राप्त की। जिस दिन श्री रामचंद्र की विजय हुई वह नवरात्र का 10वां दिन था, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन पांडवों की गुमनामी भी समाप्त हो गई। इस विजयादशमी के दिन उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा की, अपने अस्त्र शस्त्र वापस ले लिए जो उन्होंने पेड़ के तने में रखे थे। ऐसी जानकारी महाभारत में मिलती है। दशहरे को 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। ओम सर्व विजयेश्वरी विद्महे शक्ति धीमहि अपराजितायै प्रचोदयात्। ओम गिरिजायै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। शमी शमय में पापम शमी लोहित कंटका नारिण्यर्जुन बाणानां रामस्य प्रियवादिनी करिष्यमाण यात्रायां यथा काल सुखं मम तत्र निर्विघ्न कर्तिं त्वं भव श्रीराम पूजिते अश्मन्तक महावृक्ष महादोष निवारक इष्टानां दर्शनं देहि शत्रूणां च विनाशनम्
नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पानो महाशायक चारो चापन्नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री राम जय जय राम। पुराणों में एक कथा है। नारद जी ने श्री राम को नवरात्रि का पालन करने के लिए कहा ताकि श्री राम द्वारा रावण का वध किया जा सके। अष्टमी के दिन आधी रात को देवी जी श्री राम के सामने प्रकट हुई। देवी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया कि आपके हाथों से रावण का वध होगा। तब राम ने वह व्रत पूरा किया और 10वें दिन लंकेश्वर पर आक्रमण कर रावण का वध किया। इस प्रकार माता श्री दुर्गा ने राक्षस को परास्त किया और विजय प्राप्त की। जिस दिन श्री रामचंद्र की विजय हुई वह नवरात्र का 10वां दिन था, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन पांडवों की गुमनामी भी समाप्त हो गई। इस विजयादशमी के दिन उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा की, अपने अस्त्र शस्त्र वापस ले लिए जो उन्होंने पेड़ के तने में रखे थे। ऐसी जानकारी महाभारत में मिलती है। दशहरे को 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। ओम सर्व विजयेश्वरी विद्महे शक्ति धीमहि अपराजिताय प्रचोदयात्। ओम गिरिजायै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। शमी शमय में पापम शमी लोहित कंटका दारिण्यर्जुन बाणानां रामस्य प्रियवादिनी। करिष्यमाण यात्रायां यथा कालं सुखं मम तत्र निर्विघ्न कर्तिं त्वं भव श्रीराम पूजिते। अश्मन्तक महावृक्ष महादोष निवारक इष्टानां दर्शनं देहि शत्रूणां च विनाशनम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पानो महाशायक चारो चापन्नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री राम जय जय राम। पुराणों में एक कथा है। नारद जी ने श्री राम को नवरात्रि का पालन करने के लिए कहा ताकि श्री राम द्वारा रावण का वध किया जा सके। अष्टमी के दिन आधी रात को देवी जी श्री राम के सामने प्रकट हुई। देवी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया कि आपके हाथों से रावण का वध होगा। तब राम ने वह व्रत पूरा किया और 10वें दिन लंकेश्वर पर आक्रमण कर रावण का वध किया। इस प्रकार माता श्री दुर्गा ने राक्षस को परास्त किया और विजय प्राप्त की। जिस दिन श्री रामचंद्र की विजय हुई वह नवरात्र का 10वां दिन था, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन पांडवों की गुमनामी भी समाप्त हो गई। इस विजयादशमी के दिन उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा की, अपने अस्त्र शस्त्र वापस ले लिए जो उन्होंने पेड़ के तने में रखे थे। ऐसी जानकारी महाभारत में मिलती है। दशहरे को 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। ओम सर्व विजयेश्वरी विद्महे शक्ति धीमहि अपराजिताय प्रचोदयात्। ओम गिरिजायै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। शमी शमय में पापम शमी लोहित कंटका दारिण्यर्जुन बाणानां रामस्य प्रियवादिनी। करिष्यमाण यात्रायां यथा कालं सुखं मम तत्र निर्विघ्न कर्तिं त्वं भव श्रीराम पूजिते। अश्मन्तक महावृक्ष महादोष निवारक इष्टानां दर्शनं देहि शत्रूणां च विनाशनम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पानो महाशायक चारो चापन्नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री राम जय जय राम। पुराणों में एक कथा है। नारद जी ने श्री राम को नवरात्रि का पालन करने के लिए कहा ताकि श्री राम द्वारा रावण का वध किया जा सके। अष्टमी के दिन आधी रात को देवी जी श्री राम के सामने प्रकट हुई।
देवी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया कि आपके हाथों से रावण का वध होगा। तब राम ने वह व्रत पूरा किया और 10वें दिन लंकेश्वर पर आक्रमण कर रावण का वध किया। इस प्रकार माता श्री दुर्गा ने राक्षस को परास्त किया और विजय प्राप्त की। जिस दिन श्री रामचंद्र की विजय हुई वह नवरात्र का 10वां दिन था, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन पांडवों की गुमनामी भी समाप्त हो गई। इस विजयादशमी के दिन उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा की, अपने अस्त्र शस्त्र वापस ले लिए जो उन्होंने पेड़ के तने में रखे थे। ऐसी जानकारी महाभारत में मिलती है। दशहरे को 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य के लिए यह दिन शुभ माना जाता है।